जय हिंद बच्चों, कैसे उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है। तो बच्चे अभी हम कक्षा की गणित श्री बालाजी पब्लिकेशन और हमारा ये प्रश्न अभ्यास प्रश्न 7.1 का चौथा प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के लिए 4 हल ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हमने जो बच्चे प्रश्न किए थे उनमें हम 2 निर्देशांक निकालते थे, उसका मतलब था उसके 2 हल। ठीक है, और अब यहाँ पे 4 निकालने को बोल रहा है, तो क्या करेंगे, सिर्फ 4 हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें 4 भाग है। पहला भाग ये है 12x + 5y = 0। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो। बस इस समीकरण में से y का मान निकाल लो। y का मान निकालने के लिए y के साथ ये 12x क्या है, जुड़ा हुआ है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं 5y = -12x। ठीक है। अब y के साथ 5 क्या है, गुना है। y उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो -12x/5 ये हो जाएगा y का मान। ठीक है, y का मान आते ही आपको एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, ऐसे एक में x एक में y, एक हल, 2 हल, 3 हल, 4 हल बोला है, तो ऐसे 4 खाने बना देंगे। ठीक है, अब इस समीकरण के अंदर x के अलग अलग मान रखने हैं। तो सबसे पहले मैं x का मान 0 रखता हूं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, y = 12 गुने x की जगह पे 0, 12 से गुना होगा 0 का, तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में 5 से भाग होगा 0, यानी कि y भी 0 आया। तो जब हमने x 0 लिया तो y 0 हुआ। एक हमारा ये हल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से x बराबर और भी नंबर ले सकते हैं। तो मान लो मैं इसमें 1 लूंगा तो ये -12/5 आ जाएगा, x की जगह पे 1 लेंगे। ठीक है, जो कि दशमलव में आएगा। ठीक है, तो दशमलव में हम कोशिश करेंगे ना आए, ऐसा x का नंबर लें जहां से ये पूर्ण संख्या है। तो 12 यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा कि 5 से भाग हो जाएगा, तो 12 के पहाड़े में कौन सा ऐसा नंबर आता है जो 5 से भाग चला जाएगा। तो 12 24 बरती 36 बर चौक 48 12 पंचे 60, x की जगह पे 5 ले सकते हैं। ठीक है, x की जगह पे 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y = 12 गुने x है, x की जगह पे 5 हो गया, तो 12 पंचे 60, 60/5, वो भी माइनस लगा हुआ है आगे, तो 5 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 -12, यानी कि जब हम x = 5 लिए तो y का मान हमें क्या मिला, -12। इसी तरीके से x की जगह पे अगर हम 10 लेंगे तब क्या हो जाएगा, 12 गुने 10 120/5। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 24 माइनस का 24 आ गया। तो हमने x जब 10 लिया तो y का मान -24 आ गया। ये हो गया तीसरा हल। इसी तरीके से x का एक मान और रख लेंगे। जब हम x बराबर क्या ले, -5 ले लेते हैं। ठीक है, तब y क्या हो जाएगा, x बराबर क्या रख लिए, -5, तो y हो जाएगा -12 गुने -5/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 आ गया। जब x बराबर -5 लिया तो y बराबर +12। तो ये हमारे क्या हो गए, 4 हल हो गए इसके। ठीक है, इसी तरीके से हमें इसके हल निकालने हैं। तो यही हमारा क्या हो गया जवाब। एक हल हो गया 0 0, एक हो गया 5 और 12, -12 10 24 -24 -5 12। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है इसको। तरीके से इसका दूसरा भाग है 5x - 3y = 0। तो यहाँ से y का मान निकाल लो। y किस वाले टर्म में है, इसमें है, तो इसको इधर ही रखो, इसको उधर भेजो। तो इसके आगे कौन सिंबल है, प्लस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। 3 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, क्योंकि y के साथ इधर गुना में है, बराबर उधर जाएगा तो भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। ठीक है, y का मान ये आया। ठीक है, जैसे ये आ गया बस उसके बाद टेबल हमें बना लेनी है और उस पर हमें मान रखते चले जाने हैं। एक में x एक में y, एक हल, 2 हल, 3 हल, 4 हल। ठीक है, ये हो गया। अब x = 0, x की जगह क्या रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे। जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे 5 से गुना होगा 0 हो जाएगा पूरा ये। x = 0 तो y = 0, एक हल तो ये हो जाएगा। ठीक है, x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो 5 × 5 हो जाएगा, 5/3 दशमलव में संख्या आएगी, तो कोशिश हम करते हैं पूर्ण संख्या आए। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे। उसके बाद 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 को 3 से भाग करेंगे फिर दशमलव में आएंगे। ठीक है, 3 रखेंगे, हाँ 3 रखेंगे तो काम बनेगा। ठीक है,
ये वाला तो हम लिख देते, ये हो गया। अब x की जगह पे 3 लेते हैं, तो 5 3 15 है ना। y बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 3/3, ये सीधा सीधा ऐसे कट गया, बचा क्या 5। यानी कि जब हमने x बराबर क्या लिया 3 लिया तो y हमें 5 मिला। ठीक है, अब और -3 ले लें तब भी हमारा मिल जाएगा। -3 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना -3/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 5। ठीक है, तो हमने जब -3 लिया तो हमें जवाब भी -5 मिला। ठीक है, इसी तरीके से 6 लेंगे, 4 नहीं लेंगे क्योंकि दशमलव में संख्या आएगी। ठीक है, क्योंकि 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 को 3 से भाग पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो 5 लेंगे तब भी नहीं आएगा, 6 लेंगे तो आएगा। तो x की जगह क्या लेंगे 6 ले लेंगे, तो y का मान क्या हो जाएगा 5 गुने 6/3, 3 से ये 2 बार में 5 दूनी 10। तो जब हमने x की वैल्यू 6 लिया तो y की वैल्यू 10 आया। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका हल हो जाएगा, यही इसका हल हो जाएगा। इसी तरीके से सेम आपका तीसरा है, इसमें भी y का मान निकालेंगे, ये वाला पद इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, तो इधर हो जाएगा 3y बराबर 4, ये इधर क्या है प्लस है, इसके आगे सिंबल, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, छोटा हो जाए। तो ये 4, 2 को अंदर गुना करें तो -2x, माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो गया, फिर -2x आया। ठीक है, अब 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं 6 - 2x/3। ठीक है, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 6/3 - 2x/3, इससे काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 - 2x/3, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y बराबर क्या मिल गया है 2 - 2x/3। अब इसी के अंदर x के अलग अलग मान रखते जाने और y के मान हमें मिलते जाएंगे। तो हम साइड में टेबल बना ले रहे हैं। ठीक है, जब हम मान रखें 4 हो गए, ठीक, x और y। तो सबसे पहले तो x का मान 0 ही रखना है। जब x का मान 0 रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो इधर ही रहेगा, इसमें 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 2, ये एक मान मिल गया। ठीक है, इसके बाद इसमें x की जगह पे 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो ये दशमलव में संख्या आएगी, 2 में से कुछ दशमलव में माइनस होगा, फिर दशमलव में ही आएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x जब बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 2 गुना 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0। तो जब हमने 3 लिया तो y हमें क्या मिला। ठीक है, इसी तरीके से x बराबर -3 रखेंगे। ठीक है, तब y बराबर क्या हो जाएगा 2 - 2 गुने -3/3, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 - 2 0, जब हमने -3 लिया तब भी हमें 0 मिला। नहीं नहीं नहीं, माइनस से 3 लेंगे तो 0 नहीं मिलेगा। देखो जब 3 से 3 कट गया, ये माइनस क्या बना देगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 0 ना होके 4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से x बराबर 6 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 - 2 गुना 6/3, 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, और 4 2 - 4 तो कितना आ जाएगा -2। तो जब हमने 6 लिया तो हमें क्या मिला -का, तो यही हो जाएगा, इसके 4 हल हो गए। ये दिखाई नहीं। ठीक है, ये 4 हल हो गए। इसका चौथा दिया गया 2x - 3 ब्रैकेट में y - 2 बराबर 1। तो इसमें y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस टर्म को उधर भेजो, तो ये टर्म इधर प्लस है, इसके आगे क्या सिंबल है प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 2x हो जाएगा। इसके बाद इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -3 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। 6 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर 3y। अब ये माइनस का ये प्लस का तो कितना हो जाएगा -5 - 2x। ठीक है, 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो भाग में, -3 से भाग, तो इधर y बराबर ये बचा। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया, मैं इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बचा y बराबर -5/-3
-2x/-3। तो ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया 5/3। ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया +2x/3। ठीक है, ये आया हमारा y का मान। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आई हमारी y की वैल्यू। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x + 5/3। भाई दोनों का डिनोमिनेटर हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगे, 2x प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा आसान लिखने के लिए। अब बस x की इसमें अलग अलग वैल्यू लिखो और जो आता जाए टेबल में लिखते जाओ। ये 4 हमने बना लिए एक्स वाई। तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी होती है 0। जैसे ही हम x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये क्या बचा 5/3। तो 0 रखे तो 5/3 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये दशमलव में आ रही संख्या, तो दशमलव में कोशिश करते हैं कि ना ही आए, तो और क्या रख सकते हैं भाई, 0 पे तो ये आ रहा है, तो 0 पे तो ये आ रहा है, तो ये हम इसके जवाब में नहीं लिखेंगे, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा नहीं सकता, तो यहाँ पे 1 रख के देख लेते हैं, -1 रखेंगे तो ये प्लस में होके 2 1 7 हो जाएगा। ठीक है, बट जब हम माइनस रखेंगे -1 तो ये क्या हो जाएगा -2, और 5 में से 2 चला जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म -2 हो जाएगी, +5/3, और 5 में से 2 चला गया 3/3 यानी कि 1। तो जब हमने -1 रखा तो हमें y बराबर 1 मिला। ठीक है, इसी तरीके से x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9/3 और 3 आ जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे क्या रखा 2 रखा तो हमें इसकी वैल्यू 9 मिली, सॉरी 3 मिली, 2 रखा तो 3 मिली ना। इसी तरीके से x की जगह पे -4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे -4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस का 8, 5 - 8 -3/3 है ना, तो क्या आ जाएगा -1। जब हमने y बराबर -4 रखा तो x बराबर -4 रखा तो y बराबर -1 मिला। ठीक है, ये जवाब हो गया। और यहाँ पे 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये भिन्न में संख्या आ रही थी, यहाँ पे 8 ले लेंगे, 8 लेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चौथा कंप्लीट हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, समीकरण x + 2y - 4 = 0 का ग्राफ खींचिए तथा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ग्राफ y अक्ष को काटता है। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए पहले हमें निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, जैसे अभी हमने चौथा किया। ठीक है, तो कम से कम 2 हमें हल इसके पता होने चाहिए। तो हल निकालने के लिए जो समीकरण दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिखते हैं, x + 2y -4 को उधर भेजो तो +4 हो जाएगा, x को उधर भेजो तो -x हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि y बराबर ये गया। ठीक है, अब इसके निर्देशांक निकाल लेंगे, 2 बिंदुएं, 2 निर्देशांक 2, जो हम हल बोलते हैं उसी को निर्देशांक भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मान ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें x की जगह पर क्या रखते हैं 0। ठीक है, x की जगह पे इसमें 0 रखो तो ये क्या हो जाएगा 0, 4 में से 0 जाएगा 4 आएगा, 4/2 यानी कि 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर हम 1 रखेंगे तो 4 में से 1 चला जाएगा 3 आ जाएगा, 3/2 भिन्न में आ जाएगी संख्या। ठीक है, तो वो नहीं सही है, 2 रख सकते हैं। हाँ, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x की जगह पे 2 रखो तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 - 2, 2 आ जाएगा, 2/2 यानी कि 1। तो जब हम इसमें 2 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 2 बिंदुएं मिल गई। और एक बिंदु और रख लेते हैं, अगर हम y बराबर 0 रखें तब क्या हो जाएगा, इसमें y की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x को अगर हम या फिर 4 को इधर भेजेंगे -4 हो जाएगा, और दोनों तरफ माइनस मतलब प्लस का 4 आ जाएगा। तो जब हम x बराबर 4 रखेंगे तब y बराबर क्या हो जाएगा 4 - 4 0, 0/2 यानी कि 0। तो जब हमने x बराबर 4 रखा तो y हमें 0 मिला। तो ये हमने 3 बिंदुएं निकाल लिए। ये क्यों निकाला अभी देखो, हम जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा।
देखो हम इसका अब ग्राफ बनाते हैं, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसमें सारी बिंदु हमारी कौन कौन सी, एक बिंदु ये है हमें 0,2 और एक क्या है 4,0, ये दोनों लेते हैं, ये वाली ये भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इसको स्केल से नहीं नाप के बनाना होती, अगर मैं ये लूँगा तभी करेक्ट नहीं बन पाएगा, इसलिए जीरो जिसमें रहता है एक्स या वाई जीरो रहेगा तो बहुत आसानी से बन जाता है। तो हमने इसको लिया है, इसका मतलब है एक्स की तरफ बिल्कुल ना जाओ आप, सिर्फ वाई अक्ष में जाओ, तो वाई अक्ष में प्लस में 2 जाओ, तो 1 2, यानी कि ये वाला बिंदु है ये, ठीक है, ये क्या है 0,2 ये वाला बिंदु। और इसी तरीके से 4,y0, तो यानी कि x में आप 4 जाओ, तो 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है, 4,0 ये बिंदु हो गया। इन दोनों को मिलाओ, ये मिलाएंगे तो ये जो ग्राफ बन के आया ये किसका है, इस समीकरण का ग्राफ है, किसका, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 का ग्राफ है। और इसमें क्या पूछा था, और पूछा है तथा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ग्राफ y अक्ष को काटता है। तो ये क्या होता है, x अक्ष होता है, ये होता है y अक्ष, तो y अक्ष को ये लाइन, ये ग्राफ कहाँ पे काट रहा है, इस बिंदु पे काट रहा है, उसका क्या नाम है 0,2, ठीक है। तो लिखेंगे उपरोक्त ग्राफ में, उपरोक्त मतलब जो ऊपर ग्राफ दिया गया है, y अक्ष को बिंदु 0,2 पर काटता है, ये लिखेंगे, ठीक है, और यही हमारा इसका जवाब हो जाएगा। छठा है क्वेश्चन, कह रहा है समीकरण y बराबर 3x का ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए क्या है, जो समीकरण दिया गया है उसमें y का मान निकाल लेंगे, तो ये ऐसा समीकरण दिया गया डायरेक्ट y का मान दिया ही गया है। अब इसमें x एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुएं चाहिए, तो उसके लिए हमें ये टेबल बनानी पड़ती है। एक में क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 3 गुना 0 यानी कि y बराबर भी 0 मिलेगा। एक तो हमारा इसका निर्देशांक ये हो गया, ठीक है। एक निर्देशांक और ले लेते हैं, अगर मैं x बराबर 1 रखूं तो y बराबर क्या मिलेगा 3, ये दूसरा निर्देशांक हो गया, ठीक है। 2 निर्देशांक से हमारा काम चल जाता है ग्राफ बनाने के लिए। तो चलो आ जाते हैं, ग्राफ को खींच लिए, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। पहला है 0,0, 0,0 कहाँ पे होता है, ये होता है सेंटर पे, ठीक है, शीर्ष। दूसरा है 1,3, एक मतलब x की तरफ 1 जाओ और y में प्लस में जाओ 3, तो ऊपर की तरफ होता है प्लस, तो 1 2 3, तो इसको आगे बढ़ाओ ये और इसको बढ़ाओ ये, तो ये जो बिंदु मिलेगा ये क्या हुआ 1,3 हुआ। इसको और इसको मिलाओ, ये, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी है यही रिप्रेजेंट कर रही है y बराबर 3x को, है ना, y बराबर 3x को ये प्रदर्शित कर रही है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इसमें क्वेश्चन में और आगे पूछा गया है, ग्राफ से x का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर -3 हो। तो ग्राफ से x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चे अगर मैंने इसको सही से अभी स्केल से खिंचा खिंचा के बार ग्राफ पे बनता तो आसानी से मान ज्ञात कर सकते थे, देख के बताते थे कि -3 कहाँ पे है। हमने ये नहीं बनाया तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। y बराबर 3, तो इस समीकरण में y बराबर 3 रख दो, y की जगह पे -3 रख दो, तो y बराबर -3 रख दिए तो हो गया 3x, ये था समीकरण 3x। 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 3/3 बराबर x, और -3/3 क्या हो जाएगा, 1 होता है, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो क्या है -1, यानी कि x बराबर क्या आ गया -1, तो यहाँ पे लिख देंगे जब y बराबर -3 है तो x बराबर -1 होगा या फिर है, ठीक है, ये लिख देंगे, ठीक है।